आइए आज का अष्टम का सोशल साइंस का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट कृषि कृषि को समझने का प्रयास करते हैं। कृषि एक प्राथमिक क्रिया है। प्राथमिक क्रिया है। प्राथमिक क्रिया वैसी क्रिया होती है जो सीधे प्रकृति से उत्पादन करता है। तो कृषि क्या है? कृषि एक प्राथमिक क्रिया है जिसके अंतर्गत भूमि के किसी छोटे से भूभाग में जुताई कर उत्पादन किया जाता है या फसलें का उत्पादन किया जाता है। कृषि एक प्राथमिक क्रिया है। इस क्रिया द्वारा पृथ्वी के छोटे से भाग पर जुताई करके फसलों का उत्पादन किया जाता है। इस पार्ट में हम लोग पढ़ेंगे आर्थिक क्रियाएं। आर्थिक क्रियाएं किसे कहते हैं? आर्थिक क्रिया अर्थ से बना है। आर्थिक अर्थ मीन्स धन। आर्थिक क्रियाएं वैसे क्रियाएं जिस क्रियाओं से अर्थ की प्राप्ति होती है उसे आर्थिक क्रिया कहते हैं। अब उदाहरण हम यहां से देख ले। यदि एक माँ अपने बच्चे की सेवा करती है तो वह क्रिया आर्थिक क्रिया नहीं है। लेकिन उसी बच्चे की सेवा किसी नौकरानी द्वारा की जाती है, किसी सेवा करने वाली सेविका द्वारा की जाती है, तो वह क्रिया आर्थिक क्रिया होगी। माने दूसरे के बच्चे की सेवा करना आर्थिक क्रिया, अपने बच्चे की सेवा करना आर्थिक क्रिया नहीं है, इसको अनार्थिक क्रिया कहते हैं। तो आर्थिक क्रिया वैसी क्रिया जिससे अर्थ की प्राप्ति होती है। आर्थिक क्रिया 3 प्रकार की है। पहला है प्राथमिक क्रिया, द्वितीय क्रिया और तृतीय क्रिया। प्राथमिक क्रिया, द्वितीय क्रिया और तृतीय क्रिया, ये तीनों क्रियाएं इस प्रकार से है। प्राथमिक क्रिया जो प्रकृति से सीधे उत्पादन करता है उसे प्राथमिक क्रिया, जैसे मत्स्य पालन, मछली पालन करते हैं तो प्रकृति से करते हैं। हम लोग पशुपालन, प्राथमिक क्रिया है। खनन मीन्स खोद करके पृथ्वी से विभिन्न प्रकार के खनिजों को निकालना, ये प्राथमिक क्रिया है। कृषि सबसे महत्वपूर्ण प्राथमिक क्रिया है। द्वितीय क्रिया वैसी क्रिया जो प्राथमिक क्रिया को अमन के ऊपर निर्भर करता है, जैसे वस्त्र उद्योग प्राथमिक क्रिया में सबसे पहले कपास उत्पादन करते हैं और उस कपास से वस्त्र बनाता है, इसलिए वस्त्र उद्योग द्वितीय क्रिया हो गया। चीनी मिल या चीनी का उत्पादन, यह हो गया द्वितीय क्रिया हो गया। लोहार का कार्य क्या होता है? लोहार के लिए पहले खनन द्वारा उसको लोहा प्राप्त किया जाता है, तो जो लोहा प्राप्त किया उसके बाद लोहार उसे औजार बनाता है, तो औजार बनाना या लोहार का कार्य द्वितीय क्रिया हो गया। तृतीय क्रिया जो प्राथमिक और द्वितीय दोनों को सहायता करता है, सेवा करता है, उसे तृतीय क्रिया कहते हैं। जैसे बैंकिंग हमें बैंक है, प्राथमिक क्रिया को सहयोग करता है, द्वितीय क्रिया करता है। डॉक्टर, शिक्षक, ये सब का कार्य तृतीय क्षेत्र में आता है। तो प्राथमिक क्रिया, द्वितीय क्रिया और तृतीय क्रिया, 3 तरह की क्रियाओं का उल्लेख आपके इस पाठ में किया गया है। अब आइए देखते हैं कृषि के प्रकार। कृषि के मुख्य 2 प्रकार हैं। एक है निर्वाह कृषि और दूसरा है व्यावसायिक कृषि। निर्वाह कृषि और वाणिज्यिक कृषि। दूसरा इसका है वाणिज्यिक मीन्स होता है वाणिज्य के लिए, अर्थात व्यापार के लिए। जो कृषि व्यापार के लिए किया जाता है, नगद आय प्राप्ति के लिए किया जाता है, उसे वाणिज्यिक कृषि कहते हैं।
और निर्वाह कृषि वैसे कृषि जो केवल अपने जीवन यापन के लिए किया जाता है। जीवन यापन के लिए की गई कृषि को निर्वाह कृषि कहते हैं। निर्वाह कृषि में दो तरह के हैं। निर्वाह कृषि का भी दो भाग बनाया गया है। एक भाग है आपको गहन निर्वाह कृषि। गहन निर्वाह कृषि में एक साथ दो या दो से अधिक फसलें उगाई जाती है, इसे गहन निर्वाह कृषि कहते हैं। और दूसरा भाग है इसी का आदिम निर्वाह कृषि। आदिम निर्वाह कृषि वैसे कृषि जो पुराने जमाने से चली आ रही है, उसे कृषि कहते हैं। इस कृषि में साल में एक बार ही फसलें उगाई जाती है, बाकी अधिकांश समय कृषि कार्य नहीं होता। वैसे कृषि को आदिम निर्वाह कृषि कहते हैं। तो निर्वाह कृषि दो प्रकार के हो गए, गहन निर्वाह कृषि और आदिम निर्वाह कृषि। गहन निर्वाह कृषि में एक साथ दो या दो से अधिक फसलें उगाई जाती है, इसमें सालों भर फसलें उगाई जाती है। लेकिन आदिम निर्वाह कृषि में एक साल में एक या दो फसलें उगाई जाती है, अधिकांश समय कृषि खाली होता है। इसमें आदि निर्वाह कृषि में ही आ जाता है स्थानांतरित कृषि। स्थानांतरित कृषि आता है, आदिवासी का ही कृषि का है स्थानांतरित कृषि। स्थानांतरित कृषि एक कृषि क्या होती है, जंगलों को काट कर कुछ समय तक कृषि की जाती है, वहां अच्छी फसलें होती है, फिर उस जगह पर घास और विभिन्न प्रकार के पेड़ उगने लगते हैं। वैसे ही उत्पादन कम हो जाता है तो उस जगह को छोड़ दिया जाता है और फिर दूसरी जगह पर कृषि का कार्य किया जाता है। दूसरी जगह कोई कृषि कार्य किया जाता है, तो इस तरह की यदि कृषि होती है तो उसे स्थानांतरित कृषि कहते हैं। आदि निर्वाह कृषि का ही एक और भाग है चलवासी पशुचारण। चलवासी पशुचारण, पशुचारण इस पशुओं का चराना। हिमालय के अनेकों क्षेत्र में पशुचारण का कार्य होता है। तो घूम घूम करके पशुओं को चराते हैं, एक जगह पर स्थिर से नहीं रहते। कुछ जगह पर एक जगह पर जंगलों को साफ किए, वहां पर पशुओं को रखे, चराए और फिर वो जगह को छोड़ देते हैं, दूसरी जगह चले जाते हैं। तो आदिम निर्वाह कृषि के दो भाग हो गए, स्थानांतरित कृषि और चलवासी पशुचारण। फिर से देखते हैं कृषि के बाद निर्वाह कृषि, वाणिज्यिक कृषि। निर्वाह कृषि के दो भाग हो गए, गहन निर्वाह कृषि और आदिम निर्वाह कृषि। आदिम निर्वाह कृषि के दो भाग हो गए, स्थानांतरित कृषि और चलवासी कृषि। स्थानांतरित कृषि और चलवासी कृषि दोनों ही पर्यावरण के लिए अच्छी नहीं है। स्थानांतरित कृषि सबसे ज्यादा पर्यावरण को नुकसान होता है, क्योंकि पेड़ों को काटना, आग लगाना और फिर वहां पर कृषि करना, फिर उस जगह को छोड़ करके दूसरी जगह चल जाना, फिर दूसरी जगह पर पेड़ों को काटना, इससे बहुत बड़ी नुकसान होता है जंगलों को। इसके बाद आ जाते हैं वाणिज्यिक कृषि में। वाणिज्यिक कृषि में आ जाते हैं, वाणिज्यिक कृषि वैसी कृषि होती है जिसका मुख्य उद्देश्य आय की प्राप्ति होती है। आय की प्राप्ति यह कृषि जो की जाती है बाजार की स्थिति परिस्थिति को देखते हुए, जिस बाजार में चीनी का मूल्य अधिक हो गया, मिस गन्ने का मूल्य अधिक हो गया, तो उस जगह पर गन्ने की कृषि की जाएगी। यदि उस जगह पर दूसरे फसलों की मांग ज्यादा हो रही है, दूसरे फसल के मूल्य अधिक हो गया, तो उस कृषि की जाती है, अर्थात इसको आय प्राप्ति के लिए कृषि की जाती है। इसमें वाणिज्यिक कृषि में दिया हुआ है, तीन भाग है इसका। वाणिज्यिक कृषि का तीन भाग है। नंबर एक, वाणिज्यिक अनाज कृषि। वाणिज्यिक अनाज कृषि वैसे कृषि जिसमें अनाज उत्पादन किया जाता है और उत्पादन करके उसे बाजार में बेचा जाता है, वैसी कृषि को वाणिज्यिक अनाज कृषि कहते हैं। दूसरी कृषि हो गया मिश्रित कृषि। मिश्रित कृषि में एक साथ दो या दो से अधिक प्रकार की फसल लगाई जाती है। और एक होता है रोपण कृषि। रोपण कृषि में
फसलों का चारा तैयार कर करके रोप रोप करके लगाई जाती है, मैंने फिर से चारा को उखाड़ करके फिर से लगाई जाती है। इसमें ज्वार की कृषि होती है, जूट की कृषि होती है, इसमें आपको रबर की कृषि होती है, कोका कोक चाय मसाला ये सब रोपण कृषि में आता है। तो आशा करते हैं कि किसी को समझ गए होंगे। इसमें एक चीज और भी पढ़ने का है, कृषि में धान और गेहूं की भौगोलिक स्थिति। गेहूं का मुख्य रूप से इसमें दिया हुआ है। गेहूं गेहूं आप लोग को सब पता है, गेहूं शरद ऋतु में उत्पन्न होने वाला एक फसल है और गेहूं की रोटियां हम लोग सब खाते ही हैं। तो गेहूं के लिए भौगोलिक दशा लिखा हुआ है, बहन काल में मध्यम वर्षा मध्यम तापमान, माने ज्यादा वर्षा भी नहीं होनी चाहिए और ज्यादा तापमान भी नहीं और कम तापमान भी नहीं, माने ज्यादा भी तापमान नहीं और कम तापमान नहीं, तापमान बीच का होना चाहिए और वर्षा भी मध्यम का होनी चाहिए। दोमट मिट्टी होनी चाहिए। दोमट मिट्टी जो नदियों द्वारा लाई गई मिट्टी होती है उसको दोमट मिट्टी कहती है। इससे उत्पादन अच्छी होती है। तो दोमट मिट्टी का होना चाहिए, मध्यम तापमान होना चाहिए, मध्यम वर्षा होनी चाहिए, पर्याप्त सूर्य का प्रकाश होना चाहिए। सूर्य की यदि बादल वाला मौसम इसके लिए अच्छी बात नहीं होती है। तो ये हो गया आपको गेहूं के उत्पादन के लिए भौगोलिक दशा। यहाँ देखिए कुछ लिखा हुआ है, गेहूं उत्पादन में प्रमुख देश हैं संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा, अर्जेंटीना, रूस, यूक्रेन, ऑस्ट्रेलिया तथा भारत। भारत में गेहूं शीत ऋतु में उगाया जाता है। इसके बाद है मिलेट। मिलेट अर्थात मोटा अनाज। मोटा अनाज के लिए भी मोटा अनाज में आ जाता है ज्वार, बाजरा, मकई, ये सब मोटे अनाज में आ जाते हैं। इसके लिए भौगोलिक दशा है कम वर्षा, कम तापमान और सूर्य का प्रकाश। ये गेहूं के जैसा ही इसका भी है। फिर इसके बाद मक्का का देखिए आया हुआ है, यहाँ सबका एक एक करके पार्ट बाई पार्ट आपको किताब में लिखा हुआ है, इसको आपको याद करना होगा। मक्का के लिए भौगोलिक दशा है मध्यम वर्षा, अधिक धूप, चिकनी मिट्टी, सुअपवाहित मिट्टी। इसके लिए उत्पादक देश है संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन और ब्राजील, मेक्सिको, भारत, ये सब है। पटसन क्या है? पटसन को कहा जाता है सुनहरा रेशा। याद रखेंगे, पटसन को सुनहरा रेशा कहा जाता है। पटसन को सुनहरा रेशा। और एक है कपास। कपास को कहा जाता है सफेद रेशा कहा जाता है। इसको सफेद रेशा कहा जाता है कपास को, और सुनहरा रेशा कहा जाता है पटसन को। ये दोनों ही रेशे हैं और दोनों का उपयोग विभिन्न प्रकार के सामान जैसे दरी, चटाई, कपड़े आदि बनाने में होता है। कृषि का विकास प्राचीन काल में कृषि प्राचीन पद्धति से होती थी जिसमें कम उत्पादन होता था, लेकिन समय के अनुसार से आधुनिक कृषि किया जाने लगा। आधुनिक कृषि के अंतर्गत आधुनिक यंत्रों का उपयोग होने लगा। आज बड़े बड़े फार्म बनाए गए हैं। फार्मों में आधुनिक तकनीक का उपयोग किया जाता है। जुताई के लिए पहले हल बैल की आवश्यकता पड़ती थी, लेकिन अब हलों से जुताई नहीं, ट्रैक्टर और विभिन्न प्रकार के मशीनों से जुताई की जाती है। सिंचाई के लिए पहले जो तकनीक थी वह उसमें अधिक जल की बर्बादी होती थी, जल का नुकसान होता था, लेकिन आधुनिक तकनीक से कम जल की आवश्यकता पड़ती है और अच्छी उसमें सिंचाई हो पाती है। तो ये सब चीजें हैं इस पाठ में। और पाठ बहुत आसान है, आशा करते हैं कि ये पाठ आप लोग आसानी से कर लेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।